वन्नो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय, या सुजान दिन कर निकर भ्रम तम देत नसार। एक बार गुरु कवि जयंती के होश में आकर के सभी हमारे संसंगी भाई खुले दिल से स्वच्छ महसूस क्या बोलिए, इससे हमारी सुखी दूर होगी। और ये भी आपको बताया जाता है कि भोजन पानी में हमारी कोई देव नहीं है, देव हम लोगों की सेवा करते हैं। जो सेवा हम संत कर रहे हैं इसकी देना अंतिम पूर्णाहुति हो है। मेरा बोल आप सावधान घबराएंगे और कैसे बोलो, खुले दिल से बोलो। सदगुरु कबीर साहब की जय। सत्संग प्रचलन के पहले आपको मैं चाहे समझो कि संदेश है, हमारा क्या संकेत है, क्या निवेदन है, या उपदेश है, जिसे समझो। हमारे परम भक्त श्री भरत जी कि यहाँ जो आज कार्यक्रम कबीर साहब के उपलक्ष्य में हो रहा है कि हमारा इस गांव में इस क्षेत्र में पहली बार है। और आप सभी मेरा निवेदन है भक्तों से, संतों से और माताओं से, बच्चों सबसे कि इस पर्व में उपलक्ष्य में धरती थोड़े का सामने हाँ थोड़ा उधर पर खड़ा एक मिनट में उधर करो कि हमारे भक्त भारत जी हैं, समझ लो। यही आज कार्यक्रम कर रहे हैं और उनकी माता श्री का आशीर्वाद ये हमारा पुण्य है। आइए आगे दिखाना पड़ गया। यह बहुत बड़ी बात है कि एक माता से हमारे तरफ गुरु प्रहलाद जैसे जन्मे करके और माता के भक्त होकर के धर्म शास्त्रों भक्तों का हर प्रकार निवेदन सुन करके समझ करके संत महात्माओं के साथ आमंत्रण से बुलाए हैं। इसलिए हम सभी संत महात्मा भी धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे सभी संत अपने साधु जीवन को सफल कर रहे हैं। भक्त हमारे सभी खुशी से, आनंद से इस आज के परम पावन पर्व गुरु कबीर जयंती के विषय में ध्यान से सुनेंगे। तो संत गुरु का जगह नहीं 10-15 मिनट की आपकी पूजा होगी। ऐसे करते करते हमारा यह गुरु कबीर जयंती का मांगे कल संपन्न होगा, पूरा आहुति होगी। मैं थोड़ा इस तरह बोलूँ आपको शायद कम सुने पर। बोलो सदगुरु कबीर साहब की आहुति क्या है, होम क्या है, हम सुनते बढ़ रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं। और जब तक नहीं समझेंगे तो इसमें लाभ नहीं है। पूर्ण आहुति का मतलब है पूर्ण समाज, आहुति आवाहन सब पानी पिया, मुंह में पानी पिया तो पी नहीं सकता। बोलो सदगुरु कबीर साहब की थोड़ा तपस्या करो, साधन करो। हम तो मन से नहीं बैठते, 10 मिनट ठीक रात हो जाए, कोई डिमांड नहीं मान से। भूखा हूँ, प्यासा हूँ, गला सूखते, बोलो तो मैं तुम्हारे लगाओ सूखते, बोलो तो मैं हूँ, मेरा गला सूखना चाहिए, तुम्हारा कान सूखना चाहिए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की विषय समझे उसको। तो प्रसंग है हमारे भरत जी
4-5 साल जब से मैं आता हूँ, हर साल अपने माँ की, संतों की आज्ञा सेवा का काम करते जा रहे हैं और करते जाएंगे। आगे आशा है कि उनके पुत्र बहू बेटियां जो हैं वो भी इस मार्ग पर चलते जाएंगे, क्योंकि इसमें समाज की, अपनी और देश हर संस्था की बहुत बड़ी इसमें देन, सबके लिए देन है। समझिए, तो उनके इस सेवा में, इस कार्यक्रम में किसी संत, किसी भक्त अथवा किसी सेवक को कोई तकलीफ हो तो उसको आप सहन करेंगे। प्रतिकूलता में ध्यान सुनेंगे, अनुकूलता सब खुशी रहते हैं। प्रतिकूलता में, विषमता में, अप्रासंगिक व्यवहार में, समाज में जो व्यक्ति अनुकूलता, अपनी विशेषता, अपनी तपस्वी साधना में लगाने को उत्साहित होता है, वही व्यक्ति हमारा महान आत्मा, महान पुरुष होता है। ये परिभाषा है, समझे इसको। प्रतिकूलता में जहाँ में कम भोजन मिल रहा है, तकलीफ हो रही है, हम जहाँ गए श्रद्धा भक्ति उनके सौभाग्य है जो कि इतने संत माताओं के घर में आए। यदि उनके सेवा में कोई भूल होती है, कमजोरी होगी तो आप सब क्षमा करें। मेरे निवेदन है, किसी प्रकार से कोई कमी का एहसास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ये अपने माँ के आशीर्वाद से अपनाया है वह हमारा बहुत ही प्रशंसनीय है और साथ साथ आपके लिए कल्याणकारी है। तो आइए प्रसंग आगे बढ़ता है। जयंती ऐसा शब्द है, ध्यान सुनेंगे, आप सुने तो कल बोले किसी बात, समाज में सबसे भूल क्या होती है, हम आखिर पीछे क्यों हटते हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है। हम सुन लेते हैं लेकिन सुन कर तो कहीं बोलते नहीं। अभी जो हमारी साथी देवियां आई हैं, हमारे संत पूज्य सभी आए हैं, आप यहाँ जाएंगे अपने घर में, आश्रम में कहीं जाएंगे तो आप बोलेंगे इस साहब या संत महात्मा इस प्रकार से हमें एक नई बात बताए, नई शिक्षा दिए जो नहीं सुने थे। ऐसे आप बोलेंगे तो मैं जो आपकी सेवा कर रहा हूँ, संत महात्मा जो सेवा कर चुके हैं वह आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। आदमी नहीं बोलता इसलिए भूलता है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए आप बोलिए, कम बोलिए, थोड़ा लेके बोलिए, किसी प्रकार से तो हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसलिए हर भाई को जानना है, समझना है। आपका नाम भरत है, आप सुनिए एक मिनट। भा का मतलब प्रकाश, रा का मतलब राम, का मतलब तत्पर। सुनिए भरत का नाम, सुने तो बहुत हो, इतना भरत है। इसे भरत, भा माने प्रकाश, रा माने राम, का माने तत्पर। जो राम के प्रकाश में तत्पर है, लगा हुआ है, उसमें निष्ठ है, अध्यासवान है, तो वही का नाम भरत है। एक भरत मानते हैं, जानते हैं, लेकिन आज देखिए भरत, घरों घर भरत। कैसे भरत है? कोई शराब भरत है, कोई गांजा भरत है, शराब भरत है ना, कोई तंबाकू बीड़ी भरत है, सब भरत है। जो गुरु, तुम का भरो, ज्ञान भरो, गुरु की वाणी भरो, गुरु का जल, गुरु की वाणी, उसको भरो, तो तुम भरत हो। ये है। इसलिए आइए इस पुस्तक में हम लोग समझे हर विषय पर। जयंती व्यापक शब्द है, जो आदमी जिस विषय में जागृत हो जाए उसकी जयंती होगी। कबीर साहब ने जाग करके विश्व को जगाया और पूरा विश्व जागा, भले विश्व हो गए ये अलग बात है, लेकिन जागे सभी। ये हमारी भूल है। जागना
हमारा धर्म में कर्तव्य है, जाके भूलिए मत, सोइए मत, ऐसा है। इसलिए ये हमारा जयंती शब्द, प्रकट शब्द कल बताया गया था, कल ये अपूरी में प्रकट और क्या बताया गया था विनय में, प्रकट और जन्म में जयंती में क्या अंतर है? प्रकट कहते हैं जो माता पिता के बिना होते हैं, पंच धरते हैं, पुराणों के और हमारे कुछ धर्म शास्त्र के माध्यम से बिना माता पिता जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, उनको प्रकट कहा जाता है। जो माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं उनको जन्म कहा जाता है, जन्म दिवस, जन्मे। इसका मूल कारण आप सुनिए, सावधानी से बोलेंगे, समझदारी से। यदि हम कबीर साहब को, ईसा को, मूसा को, राम को, कृष्ण को, हमारे जितने महापुरुष हैं, यदि उनको हम जन्म से मनाएंगे, जन्म जयंती मनाएंगे, क्या उन माता पिता जो है तो क्या होगा? सोचो कभी। जो व्यक्ति अपने आराध्य देव, पूज्य देव, मुख्यता देव तो माता पिता से मानेगा तो उसको मनुष्य न जाएगा, उसकी लोग कीमत देंगे, महत्व नहीं देंगे, अपने बराबर समझेंगे। जुआरी, शराबी, मांसाहारी आदि दावा करता है इसके साथ मनुष्य। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इस शब्द को आगे बढ़ाया। इस शब्द सोचने को नहीं मिलेगा, इस शब्द बहुत सुनेंगे, समझेंगे आगे, लेकिन ये प्रसंग बहुत संदर्भित है। तो हमारे महापुरुषों ने समर्थन के विद्वानों ने सोचा, कहा कि हम अपने आराध्य देव को प्रकट माने। जब प्रकट मानोगे तो माता पिता से नहीं हुए, हमारे जैसे नहीं है, हमसे बड़े महापुरुष हैं, हमसे वो देव पुरुष हैं, हम मानो है वो देव, तब आप उनकी मत करोगे। इसलिए हर मत के भाई लोग अपने आराध्य देव क्या होना प्रकट करें। ये अंतर है। अपने संग को बोलिए तो आपको याद है, समझे। प्रकट और जन्म में क्या अंतर? ये अंतर है। अंतर इसलिए रखा गया कि अपने आराध्य को हम लोग अपने जैसे हम पंचभूत से जन्मे हैं, वैसे कभी साहब नहीं जन्मे। कभी साहब प्रकट हुए बिना माता पिता के हुए, तुम देवता गए हो, ये कल्याणकारी महापुरुष गए। ऐसे हमारे महापुरुषों ने अपने महापुरुष आराध्य को प्रकट किया। ईसा, मूसा, राम के सबको प्रकट कहा गया अपने माध्यम। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, न कोई संपत्ति भी नहीं है, विपत्ति नहीं, कुछ नहीं है। इसमें समझने की बात है, चाहे कोई महापुरुष जन्म ले, चाहे प्रकट हो, उसे कोई सब शरीर, हम तो शरीर बनेगी, उससे कोई लेन देन नहीं है। लेन देन हमें उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनकी मान्यताओं को, उनके सेवा वृत्ति को, इनको हम लोग समझें, इनकी मान्यता दें, ये विशेषता है। चाहे कोई जन्मे, चाहे प्रगोप, जैसा भी हो, उससे पसंद नहीं पड़ना चाहिए। विवाद है, इसमें कोई व्यक्ति सत्य को मानने का भाव नहीं रखता। मान्यताएं जो में लोग सब उलझे रहते हैं, इसे उलझना नहीं, इसे उलझना। तो आइए इस प्रसंग में कवि जयंती के उपलक्ष्य में माताओं को जागना है ज्यादा। कैसे जागोगी? जयंती माने जागना, उत्पन्न होना। कैसे उत्पन्न करो? क्या कौन उत्पन्न करेगा? इसे समझो। एक बार जय बोलो, शुद्धि दूर होगी। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। एक भागवत सुनिए, जागने कथा। भागवत हो रही थी, सास बहू रोज जाती 9 दिन लगातार, और उनकी सास ऐसी थी, बुद्धि थी 70.5 साल की। कौन? सास। सुनो, तुम बहू बने हो, सासू भाई हो, समझो।
तो सास अपने को झूठी प्रतिष्ठा में रखने के लिए, मनाने के, जनाने के कि अमुक की सास बहुत बड़ी भक्ति है, बड़ी भक्ति है और भक्ति करती है। तो जब भागवत कथा है तो वो लोग फिर नाचते ना, जगह टीवी देखते होंगे, सब माताएं डोबी नाचती हैं, तो उछलेंगी। अब बहुत देखे रोज, तो होता क्या था, ऐसे करके 9 दिन समाप्त हुआ और 9 दिन के बाद में 2-4 दिन और बीते, तो बहू ने पूछी अपने सास से, सासू जी तुम 9 दिन भक्ति की, खूब नाची कूदी, बड़ी भक्ति महान हुई, बड़ी प्रतिष्ठावान हुई, अभी बताइए अब आप क्यों नहीं नाचती हो घर में भक्ति में? तो भगवान तो सब जगह, हमारे घर में तो भगवान है, उनके भक्ति क्यों नाचती हो? तो सुनो के अंदर सुंदर सास कैसे उत्तर दी, हे बहू तुझे ज्ञान नहीं है, मैं जो नाचती उनकी उछलती थी ये भक्ति सम नहीं, अपितु मेरे माई में कलिया में हाथ में पीड़ा होती थी, उसको पसुर करेगा, हल्का उछल कूद रही। अब कहाँ भक्ति है? बोलो सदगुरु कबीर साहब की ये समझिए नकली भक्ति। इसमें बहुत जगाया जयंती सुनवार्थ, जहाँ परिवार में फंसे हैं, रहते हैं, इसका अर्थ ही है कि हम भक्ति नकली मत करें। बहू ने कहा सास जी कि तू नकली भक्ति करोगी तो मैं क्या करूंगी? मैं भी भक्ति तुम्हारी करूंगी, तुम्हें पाँव पर लेंगी और तुम्हें कपड़ा धोऊंगी, न तुम्हें भोजन दूंगी, कुछ नहीं करूंगी, तो क्या होगा तुम्हारा? नकली भक्ति करूंगी। बहू सास को चेता दी कि जयंती है, सुनो उसका नाम जयंती, जगा दिया अपने सास को। ऐसे तुम व्यतिकार है, तुम जिससे बड़े बुद्धि में, ज्ञान में, अकल में, चाहे साध्वी हो, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, अच्छे ढंग से भक्ति करो तो सुधार होता है। सुधार करो, नकली मत करो। ये जयंती का एक और हम जिस दिक्कत बताते आपको, सबके लिए महान है, हम सब बोलते हैं, लेकिन कथा सत्य है, निर्णय है, विवेक है, इसको भी आप सुनेंगे। सबसे पहले हमारे कोई भाई साथी जागते सोचते तो मत जाग जाओ, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ, साल भर की नंबर आता सेवा कर, अभी तुम सोगे कौन मिलेगा, कौन जगाएगा? तो ये अवसर को हम पूरे मत दें। हम लोग बोलते हैं बंदगी 99% ध्यान दें, हम लोग कहें कहाँ सुधार कैसे जा रहे हैं, हम लोग बहुत बोलते हैं बंदगी, एकदम अशुद्ध गलत है। बंद नाम छोड़ने का है कि बांधने का है, बंद नाम बांधने का, छोड़ने नहीं। तो हमें बने बोलना चाहिए। जो लोग भाई बोलते हैं उनको वह बोलना चाहिए, बंदगी, क्योंकि घाटा पड़ गया है। कहा संत भी ऐसे छूते नहीं है, ये भी समझो। संत बाप बोलते हैं, अब बोल सकती हैं, यदि कोई संत को, कोई हमसे बड़े भी पुरुष कहे जाते, माने जाते हैं, यदि उन्हें भूल होती है तो आप विनती करके बोलिए गुरुदेव कि बंदी बोली ना, वो बोलना चाहिए बंदगी। सुनो, हम लोग वंदना शब्द बोलते हैं, वंदना शब्द हम शुरू से पढ़ते लिखते आए। कोई व्यक्ति कौन मत को माने करीब नहीं बोलेगा, वंदना ही बोलेगा, क्योंकि शुरू से हमें अभ्यास हो गया, उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। लेकिन जो कभी तो दुनिया की जगह चलता है, उनके अन्याय नहीं समझ पाते, उनकी बुद्धि कहाँ जा रही, ये विडंबना है, हेतु की बात है। तो पहली चेतना है कि जगाना है, ये जयंती है, इस तत्व को ये सब तुम जानोगे, जग जाओगे तो इस साल कभी जयंती आपने सफल हुई।
कि हम इस पर नहीं जानते थे, हम बा बोलते बंदगी, ऐसा नहीं वंदगी। क्यों कैसे? हर्षिया के महान विद्वान विचार साहब, उन्होंने बंदगी विचार पुस्तक लिखी है, तो लिखा है कि वधि धाव से व्याकरण के बनता है वंदगी। वंदना कितनी बड़ी चीज है। इन बातों को लोग पढ़ते हैं, सुन कोई पता तो मानते भी नहीं है। वही करें जो करते हैं, सुधार करो। हमसे चाहे कोई महात्मा आचार्य गुरु शास्त्री दुनिया हो, यदि ये भूल होती है उनको समझाइए, बोलिए निवेदन करके, ये गुरुदेव आप ये जो बात बोलते हैं कि अपभ्रंश है, व्याकरण से अटूट है। हम इसको वंदगी बोले, यह बार बार समझाया जाता है, सिखाया जाता है। आप कभी बंद मत बोलिए कि बोलते हैं तो हाथी है, जिद्दी है, अज्ञानी है और गुरु की वाणी का महत्व देते हैं। चलो बोलिए वंदगी। वंदगी माने सेवा भाव, स्वागत, सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर की हमें सब। ये जयंती हो रही है, तमाशा नहीं है, जो कम सुनने को मिलता है सुना। ऐसा है वंदगी। वंदगी बोलो, चाहे वंदगी सिखाओ, बताओ, समझाओ, ऐसा है। अब बंदीश्वर का सुनिए, शायद कुछ सुने होगा, नहीं और सुन लो, सुन करके और सुनाना, बताना, लेकिन भूलना मत। हमसे मेरे सेवा का तुम महत्व दो, सुन तो लो। अब भूलोगे तो क्या करेंगे? सू निकलता है, कोई विटामिन डी नहीं लेता, चंदन निकल विटामिन, ऑक्सीजन। हम ये बताए ऑक्सीजन कहाँ से वृद्धि करनी आती, ये भी ज्ञान नहीं। ऑक्सीजन कहाँ से होता है, उसका स्रोत कहाँ से होता है, ये भी ज्ञान नहीं। चंद्रमा से ऑक्सीजन का स्रोत माना जाता है, और विटामिन डी सूर्य से। ये दोनों हमारे भारतीय संस्कृत देवता माने गए, वैदिक प्राण देवता माने गए, प्राण देवता माने, क्योंकि हमें देते हैं, प्राण वायु देते हैं, इसलिए इनको हम सूर्य देवता, चंद्र देवता मानते हैं। ये देते हैं, मतलब भौतिक पदार्थ कैसा भी हो। भौतिक पदार्थ साधन है, साधन नहीं है, साध्य आपका ज्ञान। शरीर साधन है, शरीर ठीक है, सब ठीक है, तुम लोग कहाँ जा पाते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, तो संत मैं घाटे करता हूँ कि भाई आप संत है, आप रामदेव का नाम सुने हैं, उनके टीवी जो प्रसारण आता है, रोज आता है वो, हम लोग देखते बने, सुनते बने। अब शायद कोई भाई जैसे रामदेव व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, तुम भी कुछ करो सुबह उठ करके, कुछ नहीं करते। आखिर रामदेव का घर में, गृहस्थी में या आश्रम में जहाँ टीवी है, वहाँ क्यों देते है? कुछ तो कोई क्यों देते हैं टीवी में कि ऐसा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, सेवा करो, जागृत हो, स्वस्थ रहो? क्या जरूरत है उनको? अपने घर में भी कर लेते। विश्व सेवक रामदेव पतंगी का अवतार है। हमें ज्ञान नहीं है, न माताओं के न पुरुषों को। मैं आप यही सलाह या सेवक रूप में प्रस्तुत करता हूँ। महिला हो, पुरुष हो, साधु हो, साध्वी हो, संत हो, कोई भी हो, अपने उम्र के हिसाब से, ताकत बल के हिसाब से, समय के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा जरूर करिए। अब मेरा विश्वास है, अरे आप लोग हर आदमी माने के स्वतंत्र है विचार के लिए, लेकिन मैं आपके लिए दोषर बोलता हूँ कि हमारे गुरु जब चौथी पढ़ता था, सबसे हमारे गुरु बताए, हे वत्स, यदि तुम अपने जीवन में सूर्याम सरदसतम, पश्चिम सरदसतम, जीवन सरदसतम 100 साल जीना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहो, तो व्यायाम प्राणायाम कहीं मत करना। तो क्या होगा या नहीं करोगे क्या होगा? अब चौथे उम्र थोड़ा अनुभव था, शायद रोग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हमारे गुरु जी ने निश्चय का संकल्प करवाया मुझसे, आप संकल्प लीजिए हे वत्स कि मैं आजीवन जब तक शरीर रहेगी चलेगी, मैं व्यायाम प्राणायाम
करता रहूंगा। आज गुरु का दिया हुआ प्रसाद, उनका आशीर्वाद और उनकी जो शिक्षा आज जहाँ तक अपनी ताकत बल बुद्धि है उसे सत्य से आज अपना चलता। अब विश्वास नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ भक्तों को देखिए कि शायद काम हुआ क्या काम कर आते हैं, क्या करते हैं। आज आप कुरियारी पूछिए जहाँ अपना छोटी झोपड़ी, ये बातें हम लोग नहीं समझ आते। लेकिन आप चाहे शादी हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे जवान हो, बच्ची कोई, सबको थोड़ा भरोसा करो कभी साहब की। आप अशक्त लग गए, खराब लगता हूँ, ऐसा लगता है। उत्साहित भाव नहीं है कि साहब कभी जयंती बता रहे जो कभी सुने। कबीर साहब की जयंती उनकी महिमा गाने थोड़ी होगा। हम अपनी जयंती कैसे मनाएं, हमारी जयंती कैसे होगी, हम कैसे जागेंगे, ये हमें ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। इसे समझो। तो चौथी पर आज तक गुरु की छाया में, संतों की दया से, भक्तों की सेवा से, तो इसे छाया से आज अपनी उम्र कितने से जानते हो, चल रही 98 रनी के 98 साल चल रही है। तुम्हारी उम्र कितना है? 60 साल 70 साल करके झुक के रोगत हो। ये बीमारी है, ये क्यों हुई है, क्यों हो रही है? हम लड़कपन से शुरू से व्यायाम प्राप्त नहीं किए, आज तक नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूँ, आखिर आप थोड़ा सा उम्र गिरते हाथ पाँव हिला लेंगे, व्यायाम तो खा लो समझ, कोई काम से निकाल देगा, कोई गांव से निकाल देगा, कोई जात से निकाल देगा, तुम्हें साधना लड़ाई को भी बाधा कर देगा। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करती हो? शून्य माइंड है, कुछ नहीं बोल पाओगी। आला सुस्ती प्रमाद ये हमको नीचे गिरा रहा है। इसीलिए जब शरीर रोगी हमारा तो क्या कर पाएंगे, न सुन पाएंगे, न लिख पाएंगे, न बोल पाएंगे, न साधना पैदा क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। रोगी आदमी क्या करेगा? ये कटु शब्द है, उग्र शब्द है। आप सब कहिए, मैं बुद्धि में बढ़ा ऐसा नहीं, मरते दम तक आप व्यायाम करिए, रोज संध्या पाठ करिए, कहीं रहिए घर। बहु बेटा नहीं करते, तुम साधु बन गई हो, तुम जगाओ चिताओ, तो तुम खुद ही डर दो। बहु बेटा नाट्य पूछेंगे, तुम टोकरी निकाल मत आना कर, डरते हैं टोकरी ना, क्षत्रिय शब्द है। मैं वो करते चल रहा है, आप सुनते हैं, डरो मत किसी को। हमारे विवेकानंद ने कहा, हे भाइयों तुम महान हो, किसी से मत डरो, तो डर के जीता मुर्दा है। मामूली शब्द है, जो किसी क्षेत्र में डर के जीता है तो मुर्दा है, जिंदा नहीं। श्वास चल रही है, खा रहा पी रहा है, तो मुर्दा। विवेकानंद वचन, डरो मत, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये ऐसे ये साधना, ये कम्युनिटी हमारा, हम जहाँ भूले हैं, जहाँ भटक रहे हैं, जहाँ आलसी हैं, प्रमादी हैं, ध्यान नहीं देते और रुग्याए हैं, रोगी हो रहे हैं, इसके लिए जयंती ये है हमारे, ये जयंती परिवर्तन हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, जो व्यक्ति आज से शुरू करो और आप ढंग से करेंगे, जो एक दिशा व्यायाम प्राणायाम, आप शरीर में 7 दिन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं करोगे तो बुढ़ा जाएगा और कमर झुक जाएंगे, ये बात नहीं है। क्योंकि प्रकृति नियम है, प्रकृति नियम, प्रकृति के नियम को आप स्वागत से प्रेम से अपनाइए, शामिल करिए। आगे बंदी सबका अंतर्जा करे, कभी जल्दी हमारी ही चुनौती होगी। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। कबीर साहब को बंदी छोर क्यों कहा गया? सुनो ध्यान से, बंदी छोर कबीर साहब बंदी कहा था। कैसे बंदी छोड़ नाम पड़ा, कोई सोचो, या कोई जानने में तो भूल गए होगे। अब भूल गए तो कहते क्यों नहीं हो? जब याद है तो बोलते क्यों नहीं? क्यों दब्बू बने, डरते क्यों? किसको डरते हो? कौन डराता? फालतू फालतू डरते हैं बिना कारण। माई इसमें घटो क्या पुत्रों डरते, क्यों डरते हैं? तो डरने क्या मिलेगा? आइयो सत्य ज्ञान कबीर साहब का सुनिए, सही
बंदीछोड़ मार्ग। एक बार कबीर साहब के शिष्य एक कथा शुरू होते ज्ञान। आज ये सुनोगे कब किसको बोलोगे? बंदीछोड़ कहवा लोगे? बंदीछोड़ कबीर साहब हम खुश है, बंदीछोड़ थोड़े बंदे नहीं छूटे, अकड़ छोड़िए। जो सदगुरु बन के बैठे हैं और बंदी का भूल जाते हैं तो बंदी छोड़ हो गया, सिर्फ चेहरा बंदे छोड़ दिया। इतना बड़ी धोखा है, भ्रम है। इसको बंदे छोड़े हो, कब छोड़े हो, कैसे छोड़े? तो नहीं सुनिए, जब हमारे शिष्य भक्त गुरु कबीर बंदी छुड़ा कहते हैं तो बंधन छोड़ने की आप शक्ति बल ताकत पैदा करिए। एक महीने तो पूछिए, संत 100 बार बताइए, एक बार नहीं 100 बार। सुनिए, कबीर साहब शिष्य बनारस के कबीर मठ के बगल में पड़ोस में कंगलोर खाने के से गरीब पे ऐसे थे। तो एक दिन में भीख मांगने गए। बंदी साहब ये सुनिए, भीख मांगने गए तो एक घर पहुंचे। तो जिस घर में पहुंचे वहां तोता टंगा था माटी में, तोता। तो वो भिखमंगा भाई गया और बोला सब कबीर बंदी छोड़। तो तोता बोला, हे भिखमंगे तुम बोलो, सर तुम कबीर बंदी छोड़, तुम कबीर साहब बंदी छोड़ आप जानते हो? क्यों बंदी छोड़ कहते हो? तो बंधन छूटा, सुना नहीं, समझा नहीं। तोता फटका दिया उस व्यक्ति को। ये ताकत होती है हर जीव में, ज्ञान होता तो बोलो बंदीछोड़ क्या है, किसे कहते, कैसा होता है? कबीर बंदे क्यों कहा गया? उसको पसीना फूट गया, आपके डर में आ गए। जाओ अपने गुरु पूछ के आओ। अभी आप लोग सुन रहे ना, फिर पेपर से ध्यान नहीं सुने ना, क्या उत्तर को बोलोगे? सुन लोगे तो चार कोई सुना देंगे। एक बंदे कहाँ बंदे छोड़ा है, क्या छूटा तुम्हारा? कोई उत्तर नहीं। इसलिए तोता जब बोला तो भिखमंगा वापिस आ डर के मारे। तोता बड़ा खतरनाक है। जाओ गुरु के पास और बंदी समझ के, जान के, करके आना। जाओ, खड़े रहोगे तो भीख तो नहीं मिलेगी, भिक्षा नहीं मिलेगी। मैं अपने घर का मालिक, गेट कीपर हूं, चौकीदार हूं। चल दिया, आओ वापस भीखूंगा। जब आया तो साहब बैठे थे, गुरु साहब, कबीर साहब। गुरुदेव मैं बहुत प्रसिद्ध दुखी हूं। क्यों, क्या हुआ? तो कहता है साहब मैं भीखूंगा, आपको चेला हूँ, गरीब हूँ। एक घर में गया और आपके गुण एडजेक्टिव विशेषण में बोला कि सब कबीर बंदी छोड़ भिक्षा मिले। फिर तोता टंगा था, उसे फटकाते हुए गाली दिया, अपमान किया, बेइज्जती किया। क्या बोले? सब कबीर बंदी छोड़ का क्या होता है और आप तो लोग बंदी छोड़ क्यों, कैसे कहते हैं? गुरुदेव ये मुझे बताइए, भीख मांगना तो बड़ी बात, छोटी बात है, बड़ी बातें समझ से खड़ी हो गई। मैं कोई बंदी हूँ और 60 साल उम्र हो रही है, हमें आज तक बंदी नहीं समझा। इसको गुरुदेव आप दया करके बताइए। कभी सब बताने से नहीं होता, करने से। और तोता बहुत जबरदस्त है, तो सबको फटकारता है। आप वहाँ करके दिखाएंगे तब तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। न घर को भिक्षा मिलेगी, न कोई ज्ञान। तो कहा गुरुदेव ये और अच्छी बात है, मुझे करके बताइए। दयावान, गुरुवान, ज्ञानवान। तो क्या होता है? कबीर साहब कहते कि मैं करके बताता हूँ। कबीर साहब प्रणाम किए, स्वागत खींच दिए, पूरा कर दिए, कुंभक कर दिए, रेचक नहीं किए। प्रणाम के नियम है, सूत्र है, पूरा स्वागत खींच दिए।
तुम मत रोकना और रोकी, और थोड़ी देर बैठे पहले गिर गए जमीन में। सोचा चढ़ाए रहे, इसके बाद में फिर जब सोचा समझ हो गया साथ फिर उठ के बैठ। ये वचन तुमने समझा कि प्रणाम की जो आधारशिला है, समझा? मंदिर का समझा? कुछ देर नहीं समझा, देखा जरूर हूँ, समझ नहीं पाया। तो गुरुदेव समझाइए। कबीर साहब ने कहा, जो व्यक्ति जान बुझ जड़ हो रहो बल तय निर्बल होए, कहीं कबीर का दास का तरा न पकड़े कोई। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से मृतक हो जाए, इंद्रियों को अथवा विजय बन जाए, जितेंद्रिय हो जाए और मृतक जीवन मुक्त हो जाए, आत्मज्ञानी हो जाए, उसको इसी प्रकार से संसार से विमुक्त, संसार जो जागता है उससे वो व्यक्ति सोएगा, और संसार से सोते हैं उसमें महापुरुष जागते। तुम इसी पर जाके गिर जाना और ये बंदी छोड़ देखो, तोता का बंधन छूट जाए। चल दिया भीखमंगा, फिर वहां जाता है तो तोता फिर न जाते, फिर खासकर कभी बंदी छोड़, तोता फिर बोला, तुम बताओ जो मैं प्रश्न किया था उसको हल करके लाए? हाँ तोता भैया बोलो। बंदी छोड़ जो अपने बंधन को छोड़ा देता है, अन्य के बंधन छोड़ता है। बंदी छोड़, उनका कैसे करके बताओ? तो भिखमंगा ने कहा, मैं करके बताऊंगा, जो तुम्हें करना पड़ता बंधन छूट जाए। ठीक है, आप करके बताइए, मानूंगा। तोता कहता है, हे भिखमंगे तुम करके बताइए, मैं करूंगा, मेरा बंधन छूट गया, मेरा विश्वास है। कबीर साहब की देन है, महान है, बेजोड़ है, अकाट्य नित्य है। सुनिए, तो कबीर साहब ज्ञान गाड़ी लेकर के भिखमंगा गया और सोने चढ़ाया और गिर गया। तोता देखा, इसके बाद में थोड़ी देर में फिर उठ के बैठ गया। तो वो भिखमंगा का, हे तोते तुमने समझा? समझता तो नहीं, कम समझता हूँ, पूरा समझाओ। तो भिखमंगा ने कहा, हे तोते यदि तुम बंधन छुड़ाना चाहते हो और कबीर साहब के ज्ञान को समझना चाहते हो, बंदीश्वर का शब्द का जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे हो जाते हो, बंधन छूट जाए। ठीक है, मैं करता हूँ। तोता फड़फड़ाया पिंजरा में और फड़फड़ाया और गिर गया पिंजरा में। तो घर में जुड़ा था उसे। तो उनकी माँ बोली अपनी बेटी ये तोता क्या हो गया? रात कैसे जा, देख तो क्या हो गया? तो वह लड़की आई और बोली, माता जी तोता तो गिर गया। अच्छा तो मर गया, हार्ट अटैक, उनका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा बेटी हमारा, हम तक आज नहीं कल उसका भंडारा श्राद्ध करेंगे, भंडारा करेंगे, हमारा सही सदस्य। ठीक है, तो हुआ क्या? तो तोता को लड़की आई, उसकी माँ का है, बेटी एक फटकी खोल दो और तोता पकड़ लो और जाके बाड़ी फेंक दो घुरवा में। ये लड़की आई, फटकी खोली पिंजरे की और तोता को पकड़ी, तोता पकड़ जाके बाड़ी फेंक दी। तोता जान लिया, उसे श्वास चढ़ाया था, तो जान लिया अब जा करके ये सत्य घटना है कबीर साहब की, कब तक कहानी नहीं है, हम समझ नहीं पाते। आज हम लोग पशु पंछी हित अनित पर पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पशु पंछी सुख दुख सब समझते हैं, हम मुक्ति नहीं जानते, क्योंकि भोग भोक्ता की जीव, हम मनुष्य मोक्ष का
कि समझो जानो। तो आज के प्रसंग में हमको हर प्रकार हर विधि विधान से हमारे कुछ संत सभी आपको सिखाए बताए, और मैं भी जो कवि साहब के छत्रछाया से और भक्तों की सेवा से, संत महात्माओं के दया से, ये 3 शब्द हैं, दया, छाया और सेवा। ये तीनों हर व्यक्ति पे लागू होते हैं, लेकिन लागू हम करना चाहे तो तीनों महापुरुषों की तीनों शक्ति हमें विद्यमान है, शरीर में रहती है, लेकिन साधन करे तो। तो आज के हमारे इस महोत्सव में उन कबीर साहब का साल भर में हमारा बहुत सुंदर कल्याणकारी, मंगलकारी, मुक्तकारी के सत्संग प्रकरण होता है, और हम सभी आते सुनते समझते हैं हमारा विवेक करना भी होना संभव है। तो आप सभी यहाँ जाएंगे, जो संत हमारे कुछ न कुछ सबसे लीजिए, सब संत तुम्हें बताएंगे। भले मैं 14 नंबर बताता हूँ, लेकिन हमारे संत वो भी 4-5 लोग बताते होंगे। सबकी वाणी सुनना चाहिए। इसलिए मैं अपने संत का नाम बुला गया, हरी साहब। तो उनसे पहले क्या आप सबको समझेंगे तो सुनेंगे। हमें अपने हाथों में मैं सब संत एक बात रखा हूँ, आप ब्रह्म ध्यान देंगे। जितने संत बोले हैं साधु की एक बात में रखा हूँ, इन्हीं में अब संत बोले कैसे होते हैं, जब आखिरी होगा एक संत तब जाएंगे मंच में। क्यों जाएंगे? और मतलब कचरा है कि बोलते कहा सुनी हुए महात्मा आचार्य हूँ, शास्त्री हूँ, ये भावना रहती है कि काट नहीं सकती, कोई काट नहीं सकती। और मतलब बोले हैं क्या बोलेंगे, वो कमजोर है। मैं जाऊंगा, मैं सर्वे पर आचार्य वहां दसना चाहिए, और मतलब नहीं सुनू। ये अहंकार रहता है अंदर माना, बोल नहीं पाते कोई महात्मा, मैं बोलता हूँ दमदारी से। और जो आदमी तक करते महात्मा उसे बोलना, अब दास से बोले कि सामने रिपोर्ट मैं उसे सत्संग करूँगा। आखिर आप आचार्य बने तो छोटों की बात नहीं सुनेंगे, कभी नहीं जानेंगे, तुम बताए कैसे, मैं बोले कैसे? तो सबकी सुनो कि तुम ये हमारा छोटा गुरु भाई हो, ऐसा गुरु सबकी सुनो, सबकी जानो, सब में जीवात्मा है, सब में कुछ ना कुछ ज्ञान शक्ति का प्रभाव है। ये भाव होना चाहिए। नहीं मैं आचार्य में हम हूँ, मैं जो बोला मेरे से ये ऐसे आए, आप क्यों सुनूंगा, क्यों मैं मंच में जाऊंगा? ये बड़ी विज्ञानी है। ये अहंकार शुद्ध होता है, ये शुद्ध अहंकार आगे नहीं बढ़ देता। तुम्हें याद है कि एक लड़के को कुछ तकलीफ करेंगे, मन में कुछ सोच रही कि सहायक बहुत भी भूख लगे मन नहीं करे, भले कहा करना। अरे बात समाज में ध्यान देंगे, समाज में जो डरता समाज को, कबीर साहब डरते कि मैं जो बोलूंगा हमें कबीर साहब के सिद्धांत समझना चाहिए, तो समाज में क्या कहेगा, मुझे गाली देगा, निंदा करेगा, बुराई करेगा। यदि कबीर ऐसा डरते तो क्या बोल पाते? हम लोग डरते हैं इसलिए नहीं बोल पाते। हम ऐसा कहेंगे हमारे भगत हमको नहीं बुलाएंगे, संत नहीं बुलाएंगे, तो सही बातें बताते हैं, हम नहीं बोलते, क्योंकि हमें कुछ संत बुलाएंगे नहीं, भगत बुलाएंगे नहीं, कि उनके मन का नहीं बोलेंगे। तो समझ आता है, क्लियर है, स्पष्ट है। ऐसे ऐसे जो भूल पड़े हैं तो कौन भगवान समझाए, कब कल्याण होगा? समझो जानो, कभी इसमें हम ऐसे बोलेंगे तो समाज हमें क्या कहेगा? ये नहीं, हमें क्या कहना समाज को? ये महामंत्र बोलो सदगुरु कबीर साहब की, ये महामंत्र है। कबीर साहब ये मंत्र जो जान लेगा अभय हो जाएगा। मुझे क्या कहे समाज को, यथार्थ निर्णय सत्य उसको बोलो। तुम समाज को डरते हो तो क्या संत हुए, ये संत हुए। इसलिए हम समाज क्या कहें, कभी सब क्या कह के बताया, हम क्या न्याय है, सब धर्मी सब कुछ है, तो हम डरते क्यों है? क्यों कहे डरते हैं?
क्यों नहीं बोलते जो बोलना चाहिए समाज हित के लिए। हाँ, अपशब्द काटू, किसी का अपमान के गाली, आप इन सब मत बोलो, लेकिन माननीय, सम्माननीय, आदरणीय और शास्त्रीय वैदिक शब्दों की आशीर्षिति के माध्यम से आप बोले, करे, जाने। ये मेरा जो दो शब्द अब सेवा में बोला गया तो एक का विराम होता है। आपके मंच में मन संख्या साथ देता हूँ, तो जैसे हमें आदेश देंगे वैसे हम लोग करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। अभी हम सब परम